Welcome to the Clip Easily channel. Today we are here to discuss one more important topic, and it will be from polity section, which will be beneficial for exam which are going to be held in near future. So today's topic is subcategorization of other backward classes, and this is the we will discuss this through questions. एक क्वेश्चन के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि आई थिंक by discussing a question you get lot of facts which help you in examination, because if you are attempting a question which is asked in UPSC or UPPCS, which are almost like UPSC now, and other state examinations, then UPSC pattern questions if you are doing, then it immensely help you. आपकी बहुत मदद करता है इस तरह के क्वेश्चन करने में. जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं. ये द यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ 4-member कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी इन दिसंबर 2020. And the second statement is Mandal Commission report first talked about the sub-categorization of OBC. अब इसमें से हमें देखना है कौन सा सही है. तो चार ऑप्शंस हैं, ओनली वन, बोथ 1 and 2, 2 and neither 1 and not 2. तो इसको थोड़ा देखेंगे हम. यहाँ पे आपके लिए कुछ मटेरियल्स है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है हमारे, किस आर्टिकल के तहत कमीशंस का गठन किया जाता है हमारे इंडिया में. तो आर्टिकल 340 है. इस आर्टिकल का यूज़ करके वेरियस कमीशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं. तो आर्टिकल 340 lays down condition for the appointment of a commission to investigate the condition of backward classes. तो ये कमीशन 340 आर्टिकल के तहत बनाया गया है. एक्चुअल में ये जो कमीशन बना हुआ है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमारा जो OBC रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में चलता है कितना लाभदायक हुआ है. मतलब वेरियस सेक्शंस को, अब OBC एक बहुत बड़ा ग्रुप है. यहाँ पे हम देखेंगे OBC एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत तरह के नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब देखा जाए तो वेरियस सेक्शंस कास्ट आते हैं इसमें. तो कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनके पास लैंड वगैरह भी है, कुछ ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं. तो इनमें मतलब बेनिफिट किसको मिल रहा है. अब ऐसा भी हो रहा है कुछ सेक्शंस को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करके वो मतलब मेन सोसाइटी के पार्ट बन गए हैं. अब बाकी कुछ हैं जिनको इनका वो मिला भी नहीं. तो इसके लिए ये कमेटी बिठाई गई है. तो पहले ये आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन जो आया था, ये 1955 में ही कहा गया था कि उस समय OBC को दो पार्ट में बांटा जाता था, बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड में. और मंडल कमीशन में भी इसका जिक्र हुआ था. उस मंडल कमीशन में एक मेंबर थे LR नायक प्रपोज्ड सब कैटेगराइजेशन इन इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास. उन्होंने दो कैटेगरी में इसे बांटने की बात कही थी कि एक तो इंटरमीडिएट हो और एक डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास. और अभी जो है 2015 में NBC ने प्रपोज किया, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है, उन्होंने कहा था तीन चीज़ में बांटने के लिए थे. एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC ग्रुप A, फिर मोर बैकवर्ड क्लास MBC ग्रुप, और बैकवर्ड क्लास BC ग्रुप. तो इसमें क्या, A में कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड, मतलब कि हियर पीपल आर मोर they have very less property, or like they are very poor in poorest sense. If you are say, then they group category caste which are falling group A, they are less privileged. उनके पास बहुत कम सोर्स होते हैं, और वो सोसाइटी स्टेटा में अगर लेवल ऑफ वेरियस स्टेटा हम देखें सोसाइटी के, तो निचले पायदान में जो लोग आते हैं वो ग्रुप A में आते हैं. उसी तरह थोड़ा और उन कुछ कास्ट हैं जिनके उनका ज़्यादा है, कुछ
इनकम्स ज़्यादा हैं या उनके पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो उनको बी में डाला गया है। फिर सी में उससे भी ज़्यादा। 1990 में यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस दी अदर बैकवर्ड क्लासेस वुड गेट 727%। वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी, जो 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसलिए से मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 20 उस समय 27% रिजर्वेशन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, लाइक BSNL वगैरह जो हो गए, इस तरह की जो कंपनियाँ थी उनमें 27% रिजर्वेशन दिया जाता था। और आर्टिकल 16 में उसके आर्टिकल 4 के तहत ये दिया जाता था। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो ये जो रोहिणी कमीशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2017 में, 2020 गलत है ये। और मंडल कमीशन फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC एंड ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए लाइक 2016 की बात कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ा ये था 2016, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 1955 में ही ये बात हो गई थी कि इसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हम ये गलत दे रखा है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि एक और जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, ये 11 स्टेट ऑलरेडी हैं इंडिया में। इसमें आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु, जो ऑलरेडी सब कैटेगराइज कर चुके हैं इस OBC के कोटा को। अलग अलग इसमें इन्होंने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है। जैसे अपने बिहार में ये EBC में आता है, ज़्यादा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड हो जाता है। फिर MBC है, इसी तरह BC है, इसी तरह अलग अलग यहाँ पे जितने स्टेट दे रखे हैं इन्होंने भी अपने हिसाब से इसे सब कैटेगराइज किया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो और आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ मदद कर रहा हो तो आपको इसको लाइक करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट क्विक नोटिफिकेशंस। थैंक यू।